बट देखो नए नए फोन्स आ गए हैं। सैमसंग ने अपना दोस्तों गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड लॉन्च कर दिया है, बट देन अगेन देयर आर सर्टेन मिथ्स जो अभी भी चल रही हैं इन द टेक स्पेस। मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या सच है और क्या झूठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो साल की शुरुआत में ना हमारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, वरना हम भी जो है वो सुनी सुनाई बातों में बिलीव कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा उस पर यकीन कर लेंगे और हमको लगेगा यही सारा सच है। बट सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है और ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल रहा है। और सो पहला मिथ जो है वो ये है कि भैया AI आएगा और सबकी नौकरियाँ खा जाएगा। कुछ नौकरियां तो गई हैं AI की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से एक मिथ है। बट दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत ये है कि दुनिया जो है वो एकदम ऐसे बदल नहीं जाएगी ना। AI तो है ही अभी चारों तरफ। इनफैक्ट AI के लिए भी और लोग चाहिए और फिर सब जगह AI जो है वो आ नहीं सकता। मतलब इमेजिन करो, हम जो सोचते हैं कि फ्यूचर में फैक्ट्रीज में रोबोट्स दिस दैट, हाँ हो सकता है बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े जगहों पे शायद ये चीज़ें हो जाएं, बट देन हर एक स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा। अगर आप सोच के देखोगे किसी को 10 रोबोट लगाने पड़ रहे हैं तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट है उस चीज़ की। तो AI या ये टेक्नोलॉजी नौकरियां सब खा जाएगा, दिस इज़ अ मिथ। मतलब दुनिया चेंज होती रहती है, वी हैव टू कीप ऑन अडेप्टिंग। करते 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 हो सकता है जो जॉब आज से 25 साल पहले एग्जिस्ट करता था वो आज नहीं करता है, लेकिन हाँ वो इंसान अगर कुछ और अपना नया स्किल सीख के आया मार्केट में तो ठीक है, द पर्सन इज स्टिल एबल टू शिफ्ट एंड एबल टू नेविगेट। तो यही होने वाला है इन फ्यूचर, कि ऐसा नहीं है कि AI आया और फिर पूरा सब साफ हो गया। मिथ नंबर 2, AI ने जो कर दिया वो एकदम सही है बिकॉज इट इज़ AI। दोस्तों ऐसा नहीं है, AI भी बहुत भयंकर वाले ब्लंडर्स करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है और उसी के हिसाब से वो धीरे धीरे सीख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि AI से जो आपने पूछ लिया, AI ने आपको बता दिया, या AI से जो आपने काम करवा लिया वो एकदम सब सही है ना। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग मिथ। एक और बड़ी मिथ जिसको लेके लोग आज भी परेशान हैं और दिल अपना तुड़वा लेते हैं कि अरे मेरे फ़ोन का बैटरी परसेंटेज गिर गया है और अब मैं कैसे चार्ज करूं, कब चार्ज करूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है कि फ़ोन को अगर आपने चार्ज में लगा दिया रात भर या वटेवर तो भैया पता नहीं क्या ही डैमेज हो जाएगा आपकी बैटरी में। आज की डेट में इनका नाम स्मार्टफोन इसीलिए पड़ा है बिकॉज दे आर रियली स्मार्ट डिवाइसेस। आप जो डिवाइस के साथ में चार्जर आया है, या अगर आप किसी एक रेप्यूटेड ब्रांड का चार्जर यूज़ करते हैं, आपका जब मन करे आप चार्ज में लगाओ, जब मन करे तब चार्ज से हटाओ, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल केसेस में जितना आप फ़ोन को एक नॉर्मली यूज़ करते हैं, 3 साल 4 साल 2 साल 2.5 साल जो भी टाइम है, आपका फ़ोन चलता है फर्स्ट क्लास विदाउट एनी इशू। तो ये एक मिथ है कि भैया नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं उस टाइम पर जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो इतना गर्म ना हो कि भैया कहीं खिड़की से धूप आ रही है, आपने वहीं पे फ़ोन को चार्ज में लगा के रखा हुआ है, तकिए के नीचे दबा के आपने फ़ोन को चार्ज में लगा के रखा हुआ है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। एक और बहुत बड़ा मिथ वो ये है कि भैया द मोर द मेगापिक्सल द बेटर इट इज। 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है और 50 का है और 500 का है। मतलब देखो मेगापिक्सल दोस्तों मैटर करते हैं एक पॉइंट तक, बट आफ्टर ऑल देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। साइज क्या है सेंसर का, आगे लेंस कौन सा यूज किया है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया है, उसकी ISP क्या है, OIS है कि नहीं है, कौन सा वाला सेंसर है, फॉर दैट मैटर देयर आर सो मेनी थिंग्स अलोन जस्ट बाय नोइंग द नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स कि हाँ ये फ़ोन में इतने मेगापिक्सल का कैमरा है इसलिए इसका कैमरा अच्छा होगा। बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल भी आपको इसे बिलीव करना ही नहीं चाहिए। एक और बड़ा मिथ कि भैया मैं तो यूज़ कर रहा हूँ एंटीवायरस तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नहीं, दिक्कत फिर भी है। आपको अपनी हैबिट्स को ढंग से क्लीन रखना है। जस्ट बिकॉज कि आपके डिवाइस में आपने एंटीवायरस को यूज़ कर लिया है, फिर चाहे वो कंप्यूटर है या जो भी है आपका डिवाइस है, और आप एकदम सिक्योर हो जाओगे ना, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। अनदर वन उसी से मिलता जुलता दोस्तों ये है कि अब तो मैं इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहा हूँ तो अब तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब चंगा सी। तो नहीं, कुछ भी चंगा नहीं सी। इनकॉग्निटो मोड के बावजूद भी जो है ऑल द अथॉरिटीज़, द ISP, दे ऑल नो कि आपकी क्या ब्राउजिंग हिस्ट्री है, क्या आप कर रहे हैं इंटरनेट पे। तो जस्ट बाय गोइंग इनकॉग्निटो ना ना ना। हाँ, केवल आपका जो डिवाइस है उसमें कुकीज़ वगैरह स्टोर नहीं होंगी, हिस्ट्री सेव नहीं होगी, वो सब अलग बात है। बट देन अगेन आप कंप्लीटली गायब नहीं हुए हो जस्ट बाय ओपनिंग दिस प्राइवेट टैब इन क्रोम ब्राउज़र। दोस्तों एक और मिथ जो कि मुझे लगता है कि मैं क्लियर करूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी है, वो ये कि जब आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो
ऐसे 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 करने से आपका फ़ोन क्लीन हो जाएगा। जैसे मैं अपना अगर फ़ोन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो ये ऐप्स खुली पड़ी है ना, कितनी सारी ऐप्स खुली पड़ी हैं, देख रहे हो आप, ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। तो दिस डज नॉट मेक माई फोन एनी स्लो। हमको क्या लगता है कि बार बार आपसे जाएंगे और क्लोज ऑल कर देंगे, हाँ अब देखो अब कुछ भी नहीं है ना, अब मेरा फोन एकदम ठीक हो गया है ना। दोस्तों दिस इज अ बिग मिथ अगेन, बिकॉज मैं बोलता हूँ कि दीज आर स्मार्टफोन्स और इनका काम है कि ये स्मार्टली काम करें। द ओएस वर्क्स इन अ वेरी नाइस वे टू इंश्योर कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बार बार ऐप्स को किल करना छोड़िए, बिकॉज आप देखोगे मेरे आईफोन के अंदर भी कितनी सारी यहाँ तक, मतलब ये कभी मैं क्लोज़ नहीं करता और क्लोज़ करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत नुकसान ही है इस चीज़ का कि बार बार आप दोबारा से आपका फ़ोन पूरा रिसोर्सेज को लगाएगा, उस ऐप को ओपन करेगा, दिस दैट। स्मार्टफोन्स है भाई, तो स्मार्ट इंसान की तरह यूज़ करना चाहिए। तो ये मिथ मैंने बस्ट की उन लोगों के लिए जो अक्सर लगे रहते हैं ये करने में, या फिर फ़ोन में अपने कंप्यूटर में रिफ़्रेश करने से, वो भी एक मिथ है, उससे भी कुछ नहीं होता, वो केवल डेस्कटॉप को दोबारा ड्रॉ करता है, दैट्स अबाउट इट। दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स। वैसे आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इफ़ यू फील कि देयर आर फ्यू मोर जिनको शायद मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज अगेन हमारा काम ये है कि 2026 चल रहा है और हम अगर इतने स्मार्ट डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो हम भी स्मार्ट बने और हम ये चीज़ें फैलाएं बाकी लोगों तक। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं आप सुनता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।